हेलो एंड आई वेलकम ऑल टू माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी एक स्टेटमेंट आई है इंडिया और चाइना की तरफ से कि फाइनली जो LAC पे डिसएंगेजमेंट हो चुकी है और जो ट्रूप्स हैं, चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स, वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से वापस जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है और एक बहुत बड़ी एक तरह से इंडिया का डेटरेंस आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे हमने 16 राउंड की बातचीत के बाद फाइनली ये मजबूर किया चाइनीज़ आर्मी को कि वो उनको फॉल बैक करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम चलिए डिटेल में बात करते हैं कि हुआ क्या। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सितंबर 9 की ये घटना है, जहाँ पे अनाउंसमेंट एक हुआ गया कि चाइनीज़ मिलिट्री कंफर्म्स कि डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स हो रहा है। चाइना और इंडिया दोनों ट्रूप्स गोगरा हॉट स्प्रिंग जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, जिसको कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भी कहा जाता है, वहाँ से पीछे जा रही हैं। और ये तकरीबन 16 राउंड की बातचीत जब से गलवान वैली क्लैश हुई है उसके बाद से ये पहला ऐसा मूव है जहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्स दिखाई दे रहा है टेंशन इंडिया और चाइना के बीच। और ये क्यों दिखाई दे रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोई भी सजेशंस है या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट रही है चाइनीज़ और इंडियन आर्मी दोनों। क्यों हट रही है, क्या है पेट्रोलिंग पॉइंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका, ये चेमनो रिवर के पास है, जो कि ईस्ट पॉइंट है जहाँ पे हार्पिन रिवर का बेंड आता है। इमेजेस मैं आपको नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इशू की वजह से, बट ये जो भी इलाका है ये पैंगोसो लेक जो है जहाँ पे ये घटना हुई थी पिछले 2020 में जब क्लैश हुआ था हमारा चाइना के साथ, तब की ये घटना है। और एक तरह से उस वक्त के बाद से अब तक इस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे थी वहीं पे वो थी, इंडियन आर्मी भी रिटेलिएशन में वहीं पे थी और कोई भी डिसएंगेजमेंट दिख नहीं रहा था। लेकिन 16th राउंड ऑफ चाइना इंडियन कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, उसके बाद ये फाइनल किया गया कि जो जियानांग दबान, जिसको कि चाइनीज़ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को बोलते हैं जियानांग दबांग और हम लोग उसको बोलते हैं गोगरा हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ मिलिट्री प्रेस रिलीज में सेम पेट्रोलिंग पॉइंट 50 जो कि ये लोग बोलते हैं जियानांग दबान और जिसको कि हम लोग गोगरा हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, उस पर इन्होंने बोला है कि कंफर्म किया है कि यस वहाँ से अब डिसएंगेजमेंट होगा। और ये पेट्रोलिंग पॉइंट 50 बना कैसे, तो एक्चुअली चाइनीज़ स्टडी ग्रुप करके है CSG, उस वक्त जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी 1976 में, तो कुछ हमने डिसाइड किया कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स हो गए जहाँ तक हम पेट्रोलिंग करेंगे, जहाँ तक वो पेट्रोलिंग करेंगे। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद की सीन है, वहाँ तक नहीं है, उसके पहले ही कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स है। और ये बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना है जो कि ऑफिशियली अभी डिमार्केटेड नहीं हुई है, मतलब अभी मार्क नहीं हुई है कि कौन सी बाउंड्री हमारी होगी। तो इसीलिए जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट है वो PP15 और PP17A है, जो कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है लद्दाख में, जो कि LOC के साथ है। और यहाँ से ही सारा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंगेजमेंट होता है इंडियन और चाइनीज़ आर्मी का। और इस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे ही लोकेटेड है हॉट स्प्रिंग का इलाका और पेट्रोलिंग पॉइंट 70AA के नियर है गोगरा पोस्ट। तो इन दोनों पॉइंट से, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से, दोनों जगह से चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी भी पीछे जा रही है। यानी वहाँ पे अब दोनों आर्मी का डिप्लॉयमेंट अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, बहुत बड़ा अपडेट है। हम अब अपना फोकस कहीं और रख सकते हैं अपने आर्मी को बेटर बनाने में, नहीं तो पूरा हमारा फोकस अभी ईस्टर्न लद्दाख में LAC पे था। और इस चीज़ का रीज़न बहुत साफ है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और जो शी जिनपिंग है, उनके बीच एक मीटिंग होने वाली है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच एक मीटिंग होने वाली है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो मीटिंग होने वाली है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल समिट है उज्बेकिस्तान में जो होने वाला है नेक्स्ट वीक में। वहाँ पे ये दोनों हमारे मोदी जी और शी जिनपिंग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अगर कंट्री में इतना टेंशन होगा तो इन दोनों की मीटिंग का वो इम्पैक्ट नहीं होगा, या फिर पब्लिक क्रिटिसिज्म भी होगा कि ऑलरेडी इतना टेंशन है, उसमें आपको बात करने की क्या ज़रूरत थी, जैसा कि पाकिस्तान के केस में होता है हमारे साथ। लेकिन ये डीएस्केलेशन हुआ है तो चांसेस ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग हो सकती है अगले हफ्ते, जो एनुअल समिट होने वाला है SCO का उज्बेकिस्तान में। तो अब देखते हैं आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होता है इस सेक्टर में, इस इलाके में, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये अच्छी न्यूज़ है। हम अपने फोर्सेस को वापस धीरे धीरे करके बुला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से हमें कंप्लीटली पुल आउट कर देना चाहिए। कोई ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम हमें रखना चाहिए और हम रख भी रहे हैं। उसके
उसके लिए हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बनाया था कि इंडिया ड्रोन खरीद भी रहा है। MQ-9B रीपर ड्रोन्स एक तरह से USA से खरीदे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इंडिया वहाँ पे मॉनिटरिंग रखेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेना को ही भेज के मॉनिटरिंग किया जाए, नॉर्मल भी सर्विलांस की जा सकती है थ्रू एयर, मीडियम और भी बहुत सारे ड्रोन्स के थ्रू। तो ये सारी अपडेट थी इस टॉपिक पे। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।